वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं मेरे को सामने से ऐसे व्लॉग बनाए हुए, खासकर घर पे व्लॉग बनाए हुए, क्योंकि जब से माँ गई हैं तब से मन ही नहीं लग रहा है घर पे। ना ही घर का कुछ काम करने का मन कर रहा है और ना ही घर पे रुकने का मन कर रहा है। इट इज़ लाइक कि घर से खाने को दौड़ रहा है, बोलते हैं ना, तो वैसे ही वाली फीलिंग आ रही है। तो पिछले कई दिनों से हम रोज़ बाहर जा रहे थे, या तो डिनर करने चले जाते थे, या लंच करने चले जाते थे, या फिर कुछ शॉपिंग पे चले जाते थे। तो मतलब बहुत दिन से हम क्या कर रहे हैं कि बाहर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे ही रमन आता है मैं बोलती हूँ चल, अगर रमन भी नहीं होता तो भी मैं खुद चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा घर पे रहने का। लेकिन अब बहुत दिन हो गए हैं और घर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा फिर से। तो आज का व्लॉग हम पहले की तरह जैसे 1-on-1 बातें करते थे वैसे बनाएंगे, और मैंने मिस भी किया इस चीज़ को, तो इसलिए आज मेरा मन किया कि फाइनली आज मैं अच्छे से, जैसे मैं पहले व्लॉगिंग कर रही थी और शायद से वो व्लॉग्स आपको पसंद भी आ रहे थे काफ़ी, तो मैं वैसे व्लॉग बनाऊंगी। अब घर का काफ़ी सामान इधर उधर हो रखा है और घर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगी। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले किचन से। दूध आया रखा है सुबह का, और अभी आप अगर पीछे देख पा रहे हो क्लॉक में तो इट्स अराउंड 11:45 और दूध सुबह आ गया था 8 बजे। और जैसे कि भैया, दूध वाले भैया बेल नहीं बजाते हैं तो बहुत देर तक रखा रहा, क्योंकि आज मैं देर से सो के उठी। जब मूड अच्छा नहीं होता तो मैं ज़्यादा देर सोती हूँ, जब मूड अच्छा होता है तो मैं सुबह उठ के और फिर दोबारा नहीं सोती हूँ, क्योंकि रमन सुबह 7 बजे चला जाता है, तब तो मैं उठती हूँ। तो गाइस भैया सुबह बर्तन क्लीन करके गए हैं, वो भी लगाने हैं तो साथ साथ लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में काम करने से पहले किचन को थोड़ा सा तो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सामान बहुत फैला हुआ है। फटाफट से कर देती हूँ। बर्तन भी लगाने हैं बहुत सारे, धुले हुए बर्तन टोकरी में रखे हैं तो सब करती हूँ फटाफट। दूध में से कुछ निकला है बैग सा, छोटा सा ब्लैक पिन बैग, क्या है ये? आज मैं दूध बहुत दिन में गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं दूध भी क्या कर रही थी, जमा नहीं रही थी, दही नहीं जमा रही थी, तो दूध हम ऐसे ही चाय में बनाने के लिए कच्चा ही डाल रही थी मैं। बड़ा ट्रैफिक चल रहा है बाहर, आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही होगी। ये रोड बहुत बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सामने बहुत सारे ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है इस रोड पे। तो गाइस जितने दूध बॉयल होने में टाइम लगता है, मैं फटाफट से बर्तन स्टैंड पे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बर्तन आसानी से आगे काम करने के लिए मिल जाएंगे। वैसे ये काम भी मेरे लिए बोरिंग है और ये काम ज़्यादातर रमन करता है, रमन आके इस टोकरी को खाली करता है, पर आज मैं कर देती हूँ आप लोगों से बात करते करते। ये मेरा बर्तन है जिसमें मैं सूखा आटा रखती हूँ, ड्राई आटा, इस पर रोटियों पे लगाने के लिए, चपाती इसके लिए। और हमें इस टाइप की जो बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो थोड़े से अलग कलर्स में और अलग डिज़ाइन में होते हैं। स्टील के बर्तन हमारे पास बहुत कम मिलेंगे। ये जो दूध का भगोना देख रहे हो वो भी मेरे घर से आया, वो मम्मी ने भिजवाया ज़बरदस्ती, कि तेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है दूध बॉयल करने के लिए। तो हाँ, मैं पहले दूध बॉयल नहीं करती थी, ना मेरे पास बर्तन था, तो मेरे पास सारे ऐसे ही बर्तन थे, लाइक ग्लास के और सेरेमिक के, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें स्टील के बर्तन की, और हमें स्टील के बर्तन पसंद भी नहीं आते हैं। अब मैं फटाफट से इसको खाली कर देती हूँ और अगले काम की तरफ बढ़ती हूँ। गाइस वैसे तो हमारी किचन में स्टोरेज कम है, यानी कि बर्तन रखने की तो बिल्कुल जगह नहीं है। इट्स नॉट लाइक मॉडर्न किचन, इट्स सिंपल किचन। यहाँ पे सिर्फ 4 अलमीरा हैं और उसमें सिर्फ किचन की ज़रूरत के डब्बे ही रखे हैं,
बट ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ये बर्तन का बड़ा स्टैंड है तो सारे बर्तन आ जाते हैं। और यहाँ देखो दूध भी उबल के तैयार हो चुका है, मैं बंद कर देती हूँ इसे। तो गाइस मेरी तो बात नहीं बन पाई बैक कैमरा से, मैंने साइड में रख दिया अपना ट्राइपॉड भी। मुझे ऐसे ही पसंद है व्लॉगिंग करना, हाथ में फ़ोन लेके और मैं खुद को देखती रहूँ, सो दैट मुझे एंगल का पता चलता है कि हाँ ठीक एंगल जा रहा है। तो मैंने बर्तन सारे लगा दिए हैं और इधर से भी मैंने क्लीन कर दिया है और तवा रख दिया है, तवा चढ़ा दिया है। मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी और रात की सब्ज़ी रखी हुई है, तो रात की सब्ज़ी के साथ उसे मैं खा लूँगी। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खाने पीने का ऐसे शौक नहीं हो रहा कि कुछ मैं बनाऊं और अलग से अपने लिए जो पसंद का हो। वैसे तो सब्ज़ी मेरी पसंद की है, मैंने सोयाबीन की बड़ी बनाई थी, आपको भी दिखाती हूँ। इट लुक्स गुड, तो मुझे कल रात को टेस्ट में भी अच्छी लगी थी, वही मैं बनाऊँगी और वही मैं खाऊँगी पराठे के साथ। पराठा, चाय और ये सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी है ये और बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मेरी आदत है गाइस कि मैं आटा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा गूंथती हूँ, मतलब अगर रात को रोटी बन रही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आटा मैं पक्का गूंदूँगी, सो दैट कि सुबह को मुझे दोबारा ना गूंदना पड़े, क्योंकि मुझे आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। और ये जो मैट है, ये मैट बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। अगर ये मैट होता है तो फिर अलग से चकले की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को भी ये मैट पसंद आया तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी। फर्स्ट बिना चाय के कंप्लीट नहीं होता, ये तो अब तक आप सब जान ही गए होंगे। तो इसलिए मैंने पराठा बनाया और साथ साथ चाय रख दी है, चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। तो चाय, पराठा और सब्ज़ी के साथ होगा आज टेस्टी ब्रेकफास्ट। से तो सुबह को हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सुबह को क्या पूरा दिन ही हेल्दी खाना चाहिए, पर घर वालों ने ऐसी आदत डाली है ना बचपन से ही कि ब्रेकफास्ट में पराठे खाने की, वो अब तक नहीं छूट रही है गाइस। ये जो एक और आप क्यूट सा बर्तन देख रहे हो गरम करने के लिए या फिर सर्व करने के लिए भी काम आता है, ये भी घर से आया है। ये मुझे सासू माँ ने दिया था और मैं इसमें सब्ज़ी गरम करती हूँ या फिर कभी थोड़ी बहुत सर्विंग होती है तो मैं इसमें डाल के देती हूँ। बहुत क्यूट बर्तन है ये भी, मुझे बहुत पसंद है ये बर्तन। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन चुके हैं, 2 पराठे बनाए हैं मैंने, यहाँ पर चाय भी बन गई है और अब मैं जा रही हूँ करने गरम सब्ज़ी गरम करके बस फिर सीधा ब्रेकफास्ट प्लस लंच करेंगे, क्योंकि टाइम तो ऐसा ही हो गया है कि ये दोनों ही चीज़ों का एक ही टाइम हो गया है, मतलब कि ना ही तो ब्रेकफास्ट रहा ये और ना ही लंच रहा। तो करते हैं फटाफट से खाना रेडी। खाना मैंने खा लिया है गाइस और अब आगे का काम करना था मुझे। अंदर जो हमारा बेडरूम है उसमें काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं, मतलब ऐसे लगा लो आपके पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ जो धुले हैं या फिर जो मैं कहीं बाहर गई हूँ मैंने वो पहने हैं, वो सब एक चेयर पे रखे हैं। आप देख के घबरा जाओगे, क्योंकि मैं देख के खुद बहुत दिनों से घबरा रही हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा उस पर हाथ लगाने का। पर क्या हुआ, खाना खाती ही ना एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। वैसे कोची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हुई है। मतलब शुरू में जो बारिश हुई थी आपने कभी पिछले व्लॉग्स में देखी होगी, तब से लेके अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है, 1 महीना हो गया है। लेकिन अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो मेरे को ऐसे लुटी लुटी आ रही है और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। पर मैं करूँगी, क्योंकि आज तो मैंने डिसाइड किया है कि पक्का ये काम मुझे ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि अगर और कुछ दिनों तक नहीं किया ना तो और ज़्यादा फैल जाएंगे ये कपड़े और फिर ये संभालने मुश्किल हो जाएंगे और मुझे समझ भी नहीं आएगा कि किस तरीके से मैं मैनेज करूँ। मैं आपको हवा दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी हवा चल रही है, मेरे प्लांट्स भी हिल रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस कैसी धीमी धीमी हवा चल रही है और प्लांट्स ऐसे मूव कर रहे हैं ना, जो लीव्स हिल रही हैं हवा से, तो लग रहा है इनको देख के कि बड़े हैप्पी हैं प्लांट्स भी। तो मौसम मुझे लग रहा है कुछ आज ठीक हो जाएगा, बारिश आ जाए आई विश, क्योंकि धूप तो अब नहीं है एकदम, जो डायरेक्ट वाली धूप होती है वो नहीं है, थोड़े से बादल हैं अभी सूरज के सामने। सुहावना सा मौसम हो रखा है, आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस ऐसा है कुछ आज का मौसम, धूप नहीं है लेकिन बादल भी नहीं लगे हुए, थोड़े बहुत ही बादल हैं।
पर हवा ठंडी आ रही है, आसपास कहीं पक्का बारिश हुई होगी। काश थोड़ी तेज़ सी बारिश हो जाए। पंछी भी बोल तो रहे हैं, लेट्स सी बारिश होती है या नहीं, थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगी। और ये देखो मौसम अच्छा है तो फिर आ गए हैं नीचे लोग बाग वॉक करने के लिए अच्छे से। चलो देखते हैं क्या रहता है आज मौसम का हाल। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस चेयर। ये देखो कि चेयर दिख भी नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों का ढू दिख रहा है। इसको क्लियर करना है मुझे। और ये जो कार्टन था इसमें अभी भी कुछ कपड़े बचे हैं, बहुत बड़ा कार्टन था ये, और मेरी अलमीरा फुल हो चुकी है। तो पहले ये कपड़ा और ये कार्टन का काम करते हैं आज, नहाने धोने का काम और बेड सेट करने का काम वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पहले जो काम सर पे चढ़ा हुआ है उसको निपटाती हूँ, फिर उसके बाद ये सारे काम करूँगी। पर बेड पे आके बैठी हूँ ना मैं, तो मेरा मन कर रहा है कि ओहो हो लेट जाऊँ। हवा आ रही है बाहर से बहुत ठंडी सी, अच्छा मौसम हुआ है। पर देखती हूँ, काम तो करना ही है, वो भी करूँगी काम में। और ये बेडशीट ना पहले ऊपर वाले रूम में थी, तो अभी मैंने नीचे लेके आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर का रूम तो खाली हो चुका है। उसकी अपडेट भी दूंगी, आपको दिखाती हूँ कि रूम कैसे खाली खाली लग रहा है ऊपर का। तो गाइस काम मैंने अपना शुरू कर दिया है, देखती हूँ कितनी देर में होता है। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना आज की, हद से ज़्यादा, मेरा मन नहीं है। और इसमें सारे धुले हुए कपड़े हैं, मेरी धुले हुए कपड़ों वाली बास्केट है, तो मैं इसको भी खाली कर देती हूँ और सब कुछ फिर फोल्ड करके रख दूँगी। गर्मी की अंत हो रखी है। मैं कह रही थी मौसम ठंडा हो रहा है, तो मौसम थोड़ी देर ठंडा रहा और ठंडी हवा चली, और अब बहुत ज़्यादा उमस हो चुकी है और बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। तो कोई बात नहीं, ये वाला काम तो ख़त्म करना ही है, मतलब आज कुछ हो ना हो, ये वाला काम मैं ज़रूर ख़त्म कर दूँगी, सो दैट कि ये रूम थोड़ा सा ठीक लगे। बेडरूम ऐसे गंदा और फैला हुआ लगता है, तो फिर बेडरूम में बैठने का भी मन नहीं करता। चलो फटाफट से मैं ये काम करती हूँ और आप आ जाइए इतने मेरे टाइम लैप्स। तो गाइस सारे जितने भी कपड़े फोल्ड करने थे, कुछ कपड़े तो चेयर पे मुझे नीचे फोल्ड करे हुए मिले, तो इजी हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। लेकिन बाकी जो फोल्ड नहीं थे वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और ये हैं वो टोटल कपड़े जितने चेयर पे थे, अभी अच्छे से फोल्ड करके रखे हैं, देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, इनको फटाफट से अलमीरा में सेट कर दूँगी, सो दैट कि बेड खाली हो जाए और फिर मैं उसके बाद अपना बेड सेट कर सकूँ अच्छे से। क्योंकि अभी देखो ब्लैंकेट भी कैसे पड़ा हुआ है बुरी तरीके से, और पिलो भी सब इधर उधर हुए हैं, आउट ऑफ कवर हो गए हैं, पिलो अपने कवर से बाहर आ गए हैं, इतने झटके लगे हैं उन्हें कपड़ों के तय होने के दौरान। तो फटाफट से ये अलमीरा में रखती हूँ और फिर मिलती हूँ। अलमीरा पूरी तरीके से सेट हो चुकी है गाइस, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने। और उससे पहले आपको मौसम की अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश आई, थोड़ा सा गीला करके चली गई, और सामने अभी भी बादल लगे हुए हैं, तो मैं वो एक बार आपको दिखा देती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और फिर आपसे मिलूँगी, शायद आज आप लोगों के साथ अपना स्किन रूटीन भी करूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है, देखो कितनी कम बारिश हुई है, मतलब अभी भी सूखी सूखी ज़मीन दिख रही है। ऐसी बारिश और ज़्यादा गर्मी करके जाती है। और वो देखो सामने बादल लगे हुए हैं पूरे में, तो मुझे लगता है या तो ये बादल बारिश करके उस साइड चले गए हैं, क्योंकि इधर से बिल्कुल खुल चुका है, और ये शायद से बादल अब उधर पहुँच गए हैं, वहाँ पे कहीं पे अब बारिश। हाँ सॉरी गाइज, आउट ऑफ फोकस हो गया था। तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि उधर कहीं अब बारिश हो रही होगी। और पानी देखो कितना शांत लग रहा है इस टाइम, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हवा अब कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा नमी वाली और मॉइस्चर वाली हवा हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरह से बारिश नहीं आई है। तो चलो मैं जाती हूँ नहाने, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर देती हूँ मौसम की अपडेट कि अब कैसा हुआ है मौसम। तो गाइस काम सारा हो चुका है ख़त्म, और मैंने अच्छे से बात ले ली है, और अभी हो रखा है बहुत ही सुहावना मौसम। जैसे कि मैं आपको नहाने जाने से पहले बता रही थी कि थोड़ी सी बारिश आई और अब शायद से बादल चले गए, पर बादल फिर से आए और फिर से बारिश हो गई। अब मैं करूँगी थोड़ी देर इस मौसम को एंजॉय, क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे काम करते हुए। आज मुझे फाइनली थोड़ा अच्छा लग रहा है, काम सारा ख़त्म करके रमन भी घर आ गया है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा क्या अब तो पूरा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। और मैं आपसे कल मिलती हूँ बहुत जल्दी।
बाय बाय। और प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। ये देखो गाइस, जितने मैं नहा के आई हूँ कितनी प्यारी बारिश हो गई है, पूरा गीला करके गई है बारिश। और पेड़ वेड़ सब बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है देख के, सब हरे भरे हो गए हैं। और अभी भी थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। बस अब ये बारिश 3-4 दिन तक ऐसे ही चले और रुके ना, क्योंकि बहुत गर्मी थी कोची में। चलिए गाइस, कल मिलते हैं। बस ये छोटी सी अपडेट रह गई थी, वो देने आई थी आपको।